बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था श्याम और दूसरे का नाम हरि। दोनों बचपन से दोस्त थे, साथ में खेलते, साथ में हंसते और गांव की नदी के किनारे मछली पकड़ने जाते। श्याम एक मेहनती किसान था, जो सूरज उगने से पहले उठकर अपने खेतों में चला जाता। उसकी पत्नी राधा भी उसका पूरा साथ देती थी। दूसरी ओर हरि थोड़ा सुस्त था। उसे काम से ज्यादा गांव के चौपाल पर बैठकर गप्पे मारना पसंद था। उसकी पत्नी सरिता उसे बार बार टोकती, लेकिन हरि अपनी ढील में ही मस्त रहता। एक सुबह श्याम अपने घर से निकला। राधा ने उसका खाना बांधा हुआ था। राधा, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। आज थोड़ा ज्यादा काम है, खाना वहीं खा लूंगा। जी, मैंने आपका खाना पहले से बांध दिया है, यह लीजिए। समय निकाल कर खा लीजिएगा और बच्चों को स्कूल में छोड़ दूंगी। आप चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। श्याम ने कहा और अपने औजार कंधे पर डालकर चल पड़ा। उधर हरि के घर में सुबह का माहौल कुछ अलग था। सूरज सिर पर चढ़ आया था, लेकिन हरि अभी तक बिस्तर पर पड़ा था। अजी, सुनते हो? खेतों पर नहीं जाना क्या? इतना काम पड़ा है और आप अभी तक सो रहे हैं। हरि नींद में बड़बड़ाया। अरे क्या हो गया सरिता, सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो? खेत कहीं भागे जा रहे हैं क्या? नहीं भागे जा रहे, पर फसल समय पर न हुई तो हम जरूर भागते फिरेंगे। उठिए, अब नहाइए और खेतों पर चलिए। हाँ हाँ ठीक है, उठ रहा हूँ। खाना तो लगा दो पहले, फिर जाता हूँ। खाना तो तब बनेगा ना जब आप कुछ कमा कर लाएंगे। पिछले साल की फसल के पैसे खत्म हो गए, अब जो है उसी से दाल रोटी खाइए। सब्जी चाहिए तो खेतों में मेहनत करो। अच्छा बकबक मत करो, ये दाल रोटी ही खा लेता हूँ। दोनों दोस्त अपने अपने खेतों पर पहुंचे। श्याम ने अपने खेत की मिट्टी को ठीक किया, हल चलाया और पसीना बहाते हुए जोताई शुरू कर दी। उसका खेत गांव के पास वाली नदी के किनारे था, जहां मिट्टी उपजाऊ थी। उसने सोचा, आज जोताई पूरी कर लूंगा ताकि कल से बीज बो सकूं। हरि अपने खेत पर पहुंचा तो धूप तेज हो चुकी थी। उसने हल उठाया, थोड़ी देर जोता, फिर पेड़ की छांव में बैठ गया। उफ, कितनी गर्मी है, थोड़ा आराम कर लूँ फिर काम शुरू करूंगा। तभी उसे श्याम की मेहनत दिखी, जो दूर से अपने खेत में झुका हुआ काम कर रहा था। अरे श्याम भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ हरि भाई, बस थोड़ा सा बचा है, आज खत्म कर दूंगा ताकि कल बीज बो सकूं। यह श्याम भी ना काम का भूत सवार है, मैं तो आराम से करूंगा। दोपहर ढलने लगी कि तभी एक साधु बाबा वहां आ पहुंचे। उनकी दाढ़ी लंबी थी और आंखों में एक अजीब सी चमक। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? महाराज, मेरे पास ज्यादा नहीं है। राधा ने रोटी, सब्जी और लहसुन की चटनी बनाई है, आप खा लीजिए। और बेटा, मैं तेरा खाना खा लूंगा तो तू क्या खाएगा? आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं घर जाकर खा लूंगा। मेरी पत्नी खाना बनाती ही होगी, आप ये खा लीजिए। तभी हरि भी वहां आ पहुंचा। उसने साधु को देखा और सोचा, ये कौन आ गया? चलो पता करूं। प्रणाम महाराज। खुश रहो बेटा। अब साधु ने खाना खाया और तृप्त होकर बोले, बेटा, तेरी भूख शांत करने की सेवा का बहुत धन्यवाद। हाँ महाराज, हमें भी आशीर्वाद दीजिए। मन से मेहनत करने वाला किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ खास देना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी झोली से कुछ छोटे छोटे बीज निकाले और दोनों को थमाए। यह क्या है महाराज? ये जादुई बीज हैं बेटा, इन्हें अपने खेतों में बो दो। ये तुम्हें वही देंगे जो तुम दिल से चाहते हो, लेकिन याद रखना, जादू उसी के लिए काम करता है जो उसकी कदर करता है। इन बीजों में शक्ति है, पर मेहनत और प्यार के बिना ये कुछ नहीं देंगे। हर दिन इन्हें पानी दो, देखभाल करो, तभी फल मिलेगा। जी महाराज, हम समझ गए, इनकी अच्छे से देखभाल करेंगे। हरि ने सोचा, जादुई हैं तो इतनी मेहनत क्यों? खैर, देखा जाएगा। अच्छा बेटा, अब मैं जाता हूँ। साधु ने कहा और नदी की ओर चल पड़े। दोनों दोस्त घर की ओर लौटे। रास्ते में हरि बोला, श्याम, ये बीज तो अनमोल हैं। साधु ने कहा कि ये हमें सब देंगे, मैं तो कल ही इन्हें बो दूंगा। हाँ हरि, पर साधु ने मेहनत की बात भी कही थी। मैं तो इन्हें बहुत प्यार से सींचूंगा, कोई जोखिम नहीं लूंगा। अरे जादुई हैं तो अपने आप उग जाएंगे, इतना परेशान क्यों होना? नहीं हरि,
साधु की बात मानूंगा। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। घर पहुंचकर श्याम ने राधा को सारी बात बताई। जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। साधु महाराज का आशीर्वाद है। आप इन बीजों को कल ही बो देना। हाँ राधा, मैं सुबह जल्दी उठकर खेत जाऊंगा। इनकी खूब सेवा करूंगा। हरि ने भी सरिता को बताया। अरे वाह, जादुई बीज। तो अब मेहनत करोगे ना? हाँ हाँ, कल सुबह बो दूंगा। पर इतना उतावला होने की क्या जरूरत? जादुई हैं तो कुछ तो करेंगे। अगली सुबह श्याम ने बीज बो दिए। उसने मिट्टी ठीक की, पानी डाला और हर दिन खेतों की देखभाल शुरू कर दी। हरि ने भी बीज बोए पर सोचा जादुई हैं, अपने आप बरैका जाएंगे। उसने एक दिन पानी डाला और फिर आराम करने लगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले श्याम अपने खेत पर पहुंच गया। उसने साधु के दिए जादुई बीजों को बड़े प्यार से मिट्टी में बोया। राधा सही कहती है, यह साधु का आशीर्वाद है। अब मेहनत करूंगा तो कुछ बड़ा जरूर होगा। उसने मन में सोचा। काम खत्म करके वह घर लौटा। जी, खेत का काम हो गया। हाँ राधा, बीज बो दिए, पानी भी डाल दिया। कल से हर दिन देखभाल करूंगा। साधु ने कहा था कि प्यार और मेहनत से सींचना है। उधर हरि का हाल कुछ अलग था। वह सुबह देर से उठा। सरिता ने उसे फिर टोक दिया। अजी, सुनते हो? आज खेतों में बीज बोने थे ना, सूरज सिर पर आ गया। हाँ हाँ, उठ रहा हूँ सरिता। बार बार क्यों चिल्लाती हो? मुझे सब याद है। वह नहाया, खाना खाया और फिर खेत की ओर चल पड़ा। खेत पर पहुंचकर उसने जल्दी जल्दी बीज बो दिए। पानी डालने का मन था पर सोचकर रुक गया। अरे, जादुई बीज हैं, अपने आप उग जाएंगे। इतनी मेहनत की क्या जरूरत? उसने टोकरी उठाई और घर लौट आया। बीज बो दिए? हाँ, बो दिए। साधु ने जो जादुई बीज दिए थे वो डाल दिए। अब देखते हैं क्या होता है। पानी डाला कि नहीं? नहीं, आज समय नहीं मिला। कल डाल दूंगा। जादुई हैं तो खराब थोड़े होंगे। अजी, साधु ने कहा था कि मेहनत करनी पड़ेगी। आप ऐसे लापरवाही करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अरे तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। दिन बीतते गए। श्याम हर सुबह खेत जाता। वह बीजों को पानी देता, मिट्टी की गुड़ाई करता और धूप में पसीना बहाता। उसे लगता ये बीज मेरे बच्चे जैसे हैं। इनकी देखभाल करूंगा तो ये मुझे कुछ खास देंगे। एक दिन राधा भी उसके साथ खेत आई। जी, ये पौधे तो निकल आए हैं। देखो कितने हरे भरे हैं। हाँ राधा, साधु की बात सच थी। मेहनत रंग ला रही है। अब इनकी और अच्छे से देखभाल करूंगा। वहीं हरि का हाल उल्टा था। वह कभी कभार खेत जाता। एक दिन पानी डाला, फिर कई दिन भूल गया। पौधे निकले तो थे, पर छोटे छोटे और कमजोर। जादुई बीज हैं, अपने आप बरह जाएंगे। श्याम बेकार में इतना पसीना बहाता है। एक दिन सरिता उसके साथ खेत गई। अजी, ये पौधे तो सूखे सूखे लग रहे हैं। पानी नहीं डाला क्या? अरे डाला था ना एक दिन। जादुई हैं, इतना काफी है। साधु ने मेहनत करने को कहा था। आप ऐसे करोगे तो कुछ नहीं होगा। देखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बेकार में परेशान होती हो। एक दिन गांव में तेज हवा चली। श्याम के खेत में पौधे मजबूत थे, वे हवा में डटे रहे। हरि के खेत में कई पौधे उखड़ गए। श्याम ने देखा तो हरि को समझाया। हरि भाई, अपने खेत की देखभाल करो। साधु ने कहा था कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। अरे श्याम, तू बहुत मेहनत करता है। मेरे बीज जादुई हैं, अपने आप ठीक हो जाएंगे। कुछ हफ्तों बाद श्याम के खेत में पौधों पर फूल आने शुरू हो गए। गोल गोल चमकीले फूल जो देखने में अनोखे थे। श्याम और राधा खुशी से फूले नहीं समाये। जी, ये फूल तो बहुत सुंदर हैं। लगता है साधु का जादू सच में काम कर रहा है। हाँ राधा, अब इनकी और देखभाल करूंगा। पता नहीं क्या फल आएगा, पर कुछ बड़ा जरूर होगा। हरि के खेत में फूल तो आए, पर छोटे और मुरझाए हुए। वह खेत गया। अरे ये क्या? श्याम के खेत में तो फूल खिल रहे हैं। मेरे यहाँ ये हाल क्यों? मैंने कहा था ना, मेहनत करो। अब देखो, आपकी लापरवाही का नतीजा। अरे अभी तो फूल आए हैं, फल भी आ जाएंगे। समय बीतता गया। श्याम के खेत में फूल अब फल बनने लगे। एक दिन वह खेत गया तो देखा कि पौधों पर बड़े बड़े सुनहरे रंग के फल लटक रहे थे। वे आम के आकार के थे, पर चमक ऐसी कि दूर से सोने जैसे लगते। श्याम ने एक फल तोड़ा और घर लाकर राधा को दिखाया। राधा देखो, ये क्या आया है। ऐसा फल तो मैंने कभी नहीं देखा। जी, ये तो जादुई लगता है। साधु की बात सच हुई।
आपकी मेहनत रंग लाई। हाँ, अब इन फलों को तोड़कर बाजार ले जाऊंगा। देखते हैं क्या कीमत मिलती है। दूसरे दिन श्याम और राधा खेत गए। फलों को तोड़ा तो हैरानी हुई। जहां से फल तोड़े वहां फिर से नए फल उग आए। राधा, ये तो सच में जादुई हैं। फसल कभी खत्म नहीं होगी। हाँ जी, अब तो हमारा भाग्य चमक गया। इनको बेचकर बहुत पैसे कमाएंगे। दोनों ने टोकरियां भरी और बाजार की ओर चल पड़े। हरी के खेत का हाल बुरा था। उसके पौधों पर छोटे छोटे फल आए, पर वे कड़वे और बेकार थे। वह खेत गया तो निराश हो गया। अरे ये क्या हुआ? जादुई बीज थे ना, फिर ये बेकार फल क्यों? मैंने कहा था ना, मेहनत करो। श्याम ने हर दिन खेत संभाला, आपने तो बस बीज बोकर छोड़ दिया। लगता है साधु ने मुझे नकली बीज दिए। वह श्याम के खेत देखने गया। वहां सुनहरे फल लहलहा रहे थे। हरी ने श्याम से पूछा, भाई तेरी फसल इतनी शानदार कैसे हुई? मेरे यहाँ तो कुछ नहीं आया। हरी, साधु ने हमें एक जैसे बीज दिए थे। मैंने हर दिन मेहनत की, पानी दिया, मिट्टी ठीक की। तूने क्या किया? मैंने सोचा जादुई हैं, अपने आप 12 जाएंगे। साधु ने कहा था ना, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत ही जादू को जगा सकती है। हरी को अपनी गलती समझ आई। अरे मैंने ये क्या कर दिया? बीज तो जादुई थे, मैंने ही बर्बाद कर दिए। वह उदास होकर घर लौटा। श्याम और राधा ने अपने जादुई फलों की टोकरियां बाजार में ले जाकर बेचीं। गांव के लोग और व्यापारी उन सुनहरे फलों को देखकर हैरान रह गए। एक व्यापारी ने पूछा, भाई ये फल कहाँ से लाए? ऐसा तो कभी देखा नहीं। ये मेरे खेत की उपज है। खाकर देखिए, स्वाद भी अनोखा है। व्यापारी ने एक फल खाया और बोला, वाह, ये तो बहुत मीठा और रसीला है। कितने का देगा? जो उचित लगे वही दे दीजिए। व्यापारी ने अच्छी कीमत दी और देखते ही देखते सारी टोकरियां बिक गईं। श्याम और राधा के हाथ में ढेर सारे पैसे आए। घर लौटते वक्त राधा बोली, जी, ये तो सपने जैसा है। इतने पैसे तो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। हाँ राधा, ये सब साधु के आशीर्वाद और मेहनत का फल है। अब बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाएंगे, घर ठीक करवाएंगे। और अगली बार फिर फल तोड़कर बेचेंगे। ये फसल तो कभी खत्म नहीं होती। उधर हरी अपने खेत से लौटा तो सरिता ने पूछा, क्या हुआ जी? फसल कैसी है? कुछ नहीं हुआ, छोटे छोटे फल आए हैं पर कड़वे और बेकार। श्याम के खेत में तो सोने जैसे फल लगे हैं। लगता है साधु ने मुझे ठग लिया। ठगा किसने? आपने खुद अपनी फसल बर्बाद की। मैंने कितनी बार कहा था कि खेत संभालो, पानी दो, पर आप तो आराम करते रहे। अब श्याम को देखकर जलन हो रही है। अरे मुझे क्या पता था कि जादुई बीज को भी इतनी मेहनत चाहिए। साधु ने साफ साफ कहा था, आपने सुना ही नहीं। आप पछताइए। चलो जो हुआ सो हुआ, पछताने से क्या फायदा। चलो श्याम के घर चलते हैं, देखते हैं उसने क्या किया। श्याम के घर पहुंचकर हरी ने देखा कि वहां खुशहाली छाई थी। अरे हरी भाई, आओ बैठो। श्याम, तेरे यहाँ तो सब चमक रहा है, ये फल कैसे हुए? हरी, साधु ने जो बीज दिए थे मैंने उनकी हर दिन देखभाल की। पानी दिया, मिट्टी ठीक की, पौधों से बातें की। उसी का नतीजा है ये फल। मेरे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, छोटे छोटे कड़वे फल आए। तूने मेहनत की होती तो ऐसा नहीं होता। साधु ने कहा था ना, जादू मेहनत से ही जागता है। अरे मैंने ये क्या कर दिया? बीज तो जादुई थे, मैंने ही उनकी कदर नहीं की। अगर मैंने भी मेहनत की होती तो आज मेरे खेत में भी ऐसे फल लहलहा रहे होते। वह उदास होकर घर लौटा। रात भर उसे नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, अगर मैंने भी मेहनत की होती तो आज मेरे खेत में भी ऐसे फल लहलहा रहे होते। अगले दिन श्याम फिर खेत गया। उसने देखा कि फल और बढ़ गए थे। उसने राधा को बुलाया। देखो राधा, ये फसल तो अनमोल है। हर बार तोड़ने पर नए फल आ जाते हैं। हाँ जी, अब तो हमें कभी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। ये साधु का जादू है। हरी भी अपने खेत गया। वहां पौधे मुरझा गए थे। उसने एक फल तोड़ा, खाया तो मुंह कड़वा हो गया। श्याम की मेहनत अब पूरे गांव में मिसाल बन गई थी। लोग उसके खेत देखने आते और फल खरीदने की होड़ लगाते। उसने पैसे से घर ठीक करवाया, बच्चों को स्कूल भेजा और गांव में एक छोटी दुकान भी खोल दी। राधा खुशी से बोली, जी, ये सब आपकी मेहनत का फल है। साधु का आशीर्वाद हमारे साथ है। हाँ राधा, मेहनत और ईमानदारी से सब मिलता है। साधु ने हमें रास्ता दिखाया। हरी का हाल दिन ब दिन बिगड़ता गया। उसकी फसल बेकार हो गई थी। गांव वाले उसकी सुस्ती की बातें करने लगे। एक दिन सरिता ने तंग आकर कहा, अजी, अब तो कुछ करो।
श्याम को देखो, उसने मेहनत से सब कुछ पा लिया। आप बस पछतावा करते रहते हो। हाँ सरिता, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। मैंने बीजों की कदर नहीं की। अब क्या करूं? अब भी देर नहीं हुई। मेहनत शुरू करो। अगली फसल के लिए खेत तैयार करो। हरी ने ठान लिया कि अब वह सुधरेगा। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा। सरिता हैरान रह गई। अरे आज सूरज कहाँ से निकला? आप सुबह उठ गए? हाँ सरिता, अब मैं मेहनत करूंगा। श्याम से सबक ले लिया। खेत साफ करूंगा, नई फसल बोऊंगा। तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए खाना, खेत पर ले जाइए। हरी खेत पहुंचा। उसने मुरझाए पौधों को उखाड़ा, मिट्टी ठीक की और नदी से पानी लाकर खेत सिंचा। जादुई बीज तो बर्बाद हो गए, पर मेहनत से आम बीज भी फल देंगे। दिन भर वह पसीना बहाता रहा। कुछ महीनों बाद हरी के खेत में नई फसल उग आई। यह जादुई नहीं थी, पर मेहनत से अच्छी सब्जियां उगीं। उसने उन्हें बाजार में बेचा और थोड़े पैसे कमाए। देखा अजी, मेहनत का फल मीठा होता है। हाँ सरिता, साधु की बात अब समझ आई। जादू मेहनत में ही है। एक दिन हरी श्याम के घर गया। श्याम भाई, तेरी वजह से मुझे सबक मिला। मैंने अपनी गलती सुधार ली। अब मेहनत कर रहा हूँ। हरी, ये सुनकर खुशी हुई। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। चल, मेरे खेत से कुछ फल ले जा। नहीं भाई, अब मैं अपनी मेहनत से कमाऊंगा। तेरी दोस्ती ही काफी है। गांव में दोनों दोस्त फिर से एक मिसाल बन गए। श्याम की जादुई फसल और हरी की मेहनत की कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी। साधु का आशीर्वाद और मेहनत का सबक गांव वालों के दिल में बस गया। ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलना। बाय बाय, मिलते हैं किसी और कहानी में।